आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है अमृता सर्व्स रागी पिज्जा, मोरिंगा सूप एंड काठी रोल एट सीएम हाउस वर्षा संडे ब्रंच। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का विजय लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आज मैं एक बार फिर आई हूँ महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल घर वर्षा में, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के घर में। घर वही पर तौर तरीके अलग, because with the change of hands in power, there's a change in the way the system works. वर्षा में बरसात होती है ना। Hi, ma'am. How are you? Good to see you. Thank you so much. Thank you for having us over. Your beautiful house, of course. It's also one of the most powerful homes. तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, इस घर में आते ही कैसी फीलिंग आती है? पावर वाली या होम स्वीट होम वाली फीलिंग आपके लिए? Not home sweet home, but yes, it's the power center. It's about a different kind of spirituality which deals with power and has to be detached. So it's a very different kind of emotion when we are in Varsha or any of the government bungalows. एंड इनफैक्ट आप इस घर में पहले भी रही हैं 2014 से 2019 तक, और अब आप फिर आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स सिंस यू शिफ्टेड हियर। Yes. तो कुछ बदलाव आया है इस घर में? We've shifted since I think so 2 months. From 2014 to 19 we were there. That time it was quite the same, but quite improved later by Uddhav ji and then Shinde ji. हाँ जी। And now we are maintaining the same thing because any which ways they have done it so beautifully. और मुझे बताएं, जब ये गवर्नमेंट घरों में जाते हैं, डू यू ऐड लाइक अ बिट ऑफ योर पर्सनल टच टू इट, या जैसे चीजें होती है आप वैसे ही रख देती हैं? थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, जैसे आप देखेंगे ये जो फर्नीचर है ये गवर्नमेंट का है, हाँ जी। उसमें हमने अपनी लकी चेयर्स रख दी है। अच्छा, कुछ ऐसा खास है इन चेयर्स में जो बैठकर लकी हो जाते हैं? जब हम सागर में थे इसके पहले, when हाँ देवेंद्र जी। जी was leader of opposition post as CM, इन्हीं चेयर्स पे बैठ के मेजर डिसीजंस लिए देवेंद्र जी ने, तो हमने वो इधर लाई। तो इस चेयर पर जो बैठते हैं वो सीएम हो जाते हैं क्या? मैं ट्राई करूं? कर्ली टेल्स बहुत दुखी हो जाएगी, so don't try. अरे ओ माय गॉड, इज दैट सो? डू यू थिंक मुश्किल है सीएम होना? Yeah, it is hard work. कोई Yes. भी आप प्रोफेशन चुने तो उसमें आपका निरंतर जो आपका हार्ड वर्क रहता है, मेहनत रहती है, वो बहुत जरूरी रहती है। आपको कैसा लग रहा है मुंबई में? यू स्पेंड सो मेनी इयर्स इन नागपूर. आता तुम्ही मुंबईचा मुलगी या नागपूरचा मुलगी आहात? मी नक्कीच नागपूरची वाढलेली मुलगी आहे, तर मी असं म्हणते की मेरा जो दिल है हाँ जी। वो आज नागपुर है और हाँ। धड़कन मुंबई हो चुकी है। पता है हमारे व्यूअर्स बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि क्या होता है वर्षा में, किस तरह का घर है। तो कैन वी गेट अ स्मॉल स्नीक पीक इनटू योर होम? मेन ओके हॉल, यहाँ से देयर इज एन एंटी चेम्बर आल्सो फॉर मीटिंग्स, ओके सो वी कैन गो दिस साइड। तो एक कॉरिडोर है यहाँ Okay. लंबी चौड़ी, और अक्रॉस दैट एक साइड में रूम्स है, जैसे ये हमारा एंटी चेम्बर, ओके छोटी मीटिंग्स के लिए हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं। देवेंद्र जी का ऑफिस है वर्षा का ही आगे, वहाँ बहुत सारी मीटिंग रूम्स है, पर घर पे एक मेन हॉल और ये एंटी चेम्बर, ये दो ही है। सीएम की फोटोग्राफ भी है वहाँ पर। तो ये सारी हर जगह ट्रैवल करती आ रही हैं आपके साथ? लोग बड़े प्रेम से मिलते हैं तो देते हैं, उनके नाम भी रहते हैं बिलो दैट, तो वो हम लोग इधर लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ स्पेशली लिया है वर्षा के लिए, वर्षा लोगों का है हाँ और जी। लोगों की चीजें यहाँ जो भी दिख रही है डिस्प्ले पे। इसके बाद टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ये जो Yeah. दो मेन डोर्स दिख रहे हैं, वहाँ हाँ पे जी। बेडरूम्स है। आगे की तरफ मेरी मदर इन लॉ की बेडरूम है। ओह, उन्हें अच्छा लग रहा है मुंबई में? She enjoys in She Mumbai. enjoys, देवेंद्र okay. जी जहाँ उनके साथ वो एंजॉय करती है, Okay. कहीं भी हो। So that side that is her bedroom. किचन उस साइड है और ये हमारी डाइनिंग रूम है। कर्ली टेल्स को तो किचन में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ठीक है। बिल्कुल लग रहा था मुझे। ये काफी हमारा सारी- किचन है
कुछ स्पेशल आपके लिए बन रहा है, इसके बारे में वी कैन टॉक लेटर। अमेजिंग, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आई एम प्रीटी हाँ जी। एक्साइटेड नाउ। हाउ वेल डू यू नो दिस किचन? आई नो इट क्वाइट प्रिटी वेल कि एक आध बार कोई ना हो तो मैं कुछ ना कुछ बना के दीजों को उस दिन। ओह अच्छा। तो कौन सी है वो डिश जो आप बना लेंगे टू सरवाइव? मूंग दाल खिचड़ी बहुत अच्छा बनाती हूँ। फॉक्स मिलेट रहता है, हाँ जी। उसकी तो वो डाल के अनियन गार्लिक Right. और डाल के मस्त खिचड़ी बना लेती हूँ। ये तिलक है, ये काफी सालों से हमारे साथ है। हमें हेल्दी रखने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। मेन्यू कौन रोज डिसाइड करता है आज खाने में क्या बनेगा? मैं ही डिसाइड करता हूँ, फिर भी बात करके। पहले द किचन क्वीन जो थी हमारी, मेरी सास थी, अच्छा। शी यूज्ड टू डिसाइड एवरीथिंग। अब इन बिटवीन आई वाज द बफर। Okay. अभी दिविजा किचन क्वीन होने लगी, एज इन शी नोज कि ओह। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कैसे बनाना चाहिए। तो शी इज द न्यू इंस्ट्रक्टर अभी। एक्चुअली वो आपके लिए राइट इंटरव्यू कैंडिडेट Oh, we would love to meet Divija as well. Yes. She seems like the foodie in the Fadnavis home. इनफैक्ट उसके बिफोर आफ्टर फोटोज मैंने आपको बताया, बचपन में शी वाज नाइस प्लम गर्ल। Yeah, yeah. बहुत मोटी थी। हाँ। 13 की हुई एंड शी बिकेम वेरी अवेयर। वो पिज्जाज बर्गर्स बाहर का बंद कर दिया, सब घर पे हेल्दी खाने लगी। फूड, मोर ऑफ प्रोटीन्स, लेस ऑफ कार्ब्स। और अभी नाउ शी इज वेरी थिन। हाँ, तो आपको भी वो टिप्स देते रहते हैं व्हाट टू हाँ, ईट, उसकी वजह से मेरा और देवेंद्र जी का भी फायदा हो रहा है। ये हमारा चिकन है, वेरी फ्रेंडली बर्ड। ये भी सिर्फ अच्छा खाती है, आई मीन फ्रूट्स, वेजीज, बस। मेरे साथ अभी एक 1.5 साल से है। 1.5 साल Yeah. से। शी इज वेरी फ्रेंडली। वेरी फ्रेंडली। यू कैन ऑल्सो टच, ट्राई टू टच। मैं डरूंगी या वो डरेगी मुझसे? मुझे वो नहीं डरी पता। तो भी काटती नहीं है, तो नहीं यू आर काटती। हाँ फिर ठीक है। हाँ, but they can also sense fear. तो अगर मैं डरूंगी हाँ, वो अभी अल्ट्रा डरी है ये कैमरास कैमरास देखकर, बिल्कुल। So that's why she's okay with you right now. चिकन, यू वेरी प्रिटी। आपके पास आ जाती है, आपसे बातें करती है? हाँ, आती है, उसको तो अच्छा। लेके घुमाती हूँ मैं। ओह वाह। She's my baby. और भी हैं यहाँ पर एनिमल्स? We have dogs and Okay. we have small cow also. ओह रियली? हाँ। अच्छा। तो आपने मुझे पूछा था कि मेरा फेवरेट स्पॉट क्या है। ये जो लॉन्स है पीछे, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, पर यहाँ काम चालू है अभी। Okay. शेड बन रहा है अच्छा। बिकॉज यहाँ होस्ट कर रहे हैं हम कुछ लोगों को। यहाँ पर कई सारी कोकोनट ट्रीज भी है, आई कैन सी। हाँ, नाइसली बिन नेम टैग। सालों से ये पेड़ है विच इज मेंटेनिंग द एयर क्वालिटी ऑफ वर्षा, बोल सकते हैं। शाम को बहुत अच्छा लगता है लॉन्स पे बैठना है ना। आप नारियल पानी यहीं पर हाँ, पी लेती है नारियल- लॉन में। Yeah. किसी के सर पे तो नहीं गिरेगा? इसकी मैंने काफी स्टोरीज सुनी है कि गिरा हुआ है, बट नॉट ड्यूरिंग आवर टाइम। मैम थोड़ा साइड में रहते हैं, ये ना हो सीधा। और ये है हमारी क्यूट ज्ञानेश्वरी। ये भी डर गई है आप लोगों को देख के। शी इज इन अटैक मोड। ओह हाय, बट शी सो प्रिटी। ज्ञानेश्वरी। हाय ज्ञानेश्वरी, बट बहुत ही सुंदर, बहुत वेल डेकोरेटेड भी है। सुंदर से कपड़े पहने हुए हैं। ये स्पेशली काम्या के लिए तैयार हुई है। अच्छा ज्ञानेश्वरी, आई एम इम्प्रेस्ड। यू लुक ब्यूटीफुल। तो इसको जो है ना हम लोग गुड़ के लड्डू खिलाते हैं। गुड़ एंड दे हैव दैट प्रोटीन इन इट। ये कितने साल की है? 1.5 साल अराउंड। अच्छा 1.5 साल की। ओके। हाँ, ले ले बेबी, गुड गर्ल। उसको ऐसे लग रहा होगा कि बंदूक है उसकी ओर तनी हुई है। आपके डेली रूटीन में होता है काउस को फीड करना? नहीं, मैं बर्ड्स को फीड करती हूँ डेली। अच्छा। काऊ को ये करते हैं और दिविजा करती है। So welcome to the dining. थैंक यू। Who spends a lot of time here? आप वैसे खाना यहीं खाते हैं या अपने कमरे में? यहाँ पे खाते हैं हम लोग, बट अभी क्या हो जाता है, सबका टाइमिंग अलग हो जाता है। एक दिन में एक बार मैं ट्राई करती हूँ कि मदर इन लॉ के साथ में लंच, डिनर या एटलीस्ट ब्रेकफास्ट लूँ। देवेंद्र जी भी ट्राई करते हैं। अच्छा। बाकी हमारे सब टाइमिंग्स अलग होते हैं। सबके अलग है। Yes. सबसे पहले घर में उठता कौन है? सबसे पहले दिविजा उठती है। Really? Yes, she has school at 7:30. Okay. तो वो 5:30 से उठती है। शी इज कृष्णा भक्त, सो शी डज हर मेडिटेशन। उसके बाद तैयार होके स्कूल जाती है। She is in school, but वो जल्दी उठती है, मेडिटेट करती है, and is a कृष्णा भक्त। क्या आपने खाकर उसे पैदा किया? Because it's very rare that we see
kids of this generation being so spiritually inclined? उसको गीता पढ़ने में बहुत शौक था, तो उसके जो सिंपलर फॉर्म्स थे वो पढ़ती थी। उसकी एक टीचर भी थी, इस्कॉन से आती थी, अच्छा। so उससे उसको बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड शी रिलेट्स इवन महाभारत गीता टू मॉडर्न डे लाइफ। वाओ। मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर एक लेड बैक संडे ब्रंच हो तो क्या खाना बनता है वर्षा में? भाकरी ज्वार की या बाजरे की वो हाँ खा जी। लेंगे, उसके साथ भरीत, ओके। हरी सब्जियां, साथ में कढ़ी या आमटी रही तो वो हम लोग खाते हैं। एंड इट्स अ टिपिकल 4 स्क्वायर मील and Okay. wholesome balanced meal. I want to know your diet because you look super fit. I always have 2 meals. Okay. So around 2 or 3 p.m. is my first meal of the day. Okay. And then रात को 9 बजे around. After that again morning 2-3. So it's an intermittent Fasting diet. that you do, Yes. like from 2 till 10 in the night. 2 Yes. p.m. to 10 p.m. Moringas. So we are having a delicious Sunday brunch with the Vahini of Maharashtra, Amruta Fadnavis. जो वो खाते हैं आज वो हम खाएंगे। शुरुआत हो रही है मोरिंगा सूप से। हर ऑल्टरनेट डे हमारे डाइट में मोरिंगा सूप होता है और ये हमने तब से चालू किया ज़्यादा रेगुलरली जब मोदी जी ने खुद इसके बेनिफिट बताए। इसमें Absolutely. कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स है। मैंने सोचा था मुझे यहाँ मिलेगा पूरन पोली और मोदक, पर यहाँ मुझे मिल रहा है बहुत ही हेल्दी खाना। मोदक पूरन पोली के लिए आपको या तो गणेश उत्सव के टाइम आना पड़ेगा और दिवाली के टाइम आना पड़ेगा। ये क्या है? वो तो मुझे एवोकाडो टोस्ट लगा। आई थिंक मुझे बीटरूट और वाओ वाओ यमी यमी लग रहा है। What a wonderful spread. क्या क्या है यहाँ पे? बहुत सारी हेल्दी और डिलिशियस चीजें भी दिख रही है। आई कैन सी पिज्जा, पर उसका बेस अलग है। सो ये जो आप पिज्जा देख रहे हैं ये दिविजा की स्पेशलिटी है। बाहर अभी वो खाती नहीं, तो जब भी उसको इच्छा होती है घर पे बनवाती है। मल्टीग्रेन रागी बेस का जनरली हम बनाते हैं। उसके ऊपर जो है वो पनीर है, देन कैप्सिकम, अनियन और टमाटोज उसमें दिख रहे होंगे। थोड़ा सा उसमें आपको ये भी दिख रहा होगा मशरूम। तो ये Okay. हमारा हेल्दी पिज्जा है, घर पे ही बना हुआ केचप है। घर पे बना हुआ हमारा ketchup? सब घर पे बनता है। वी हैव दिस ज़ुकीनी रोटाटो, डो के साथ है हमारा एवोकाडो, ये है चीला बीटरूट का, साथ में और चटनी आई एम श्योर घर पर बनी है। चटनी घर की है। दिस इज टोफू का सैंडविच काइंड, Okay. ब्रेड के ऊपर टोफू एंड स्प्राउट्स है। एंड देन दिस इज द वेरी वेल नोन पनीर रोल। Paneer roll. I can see a lot of protein on our table. Yes, That's a really yes. good spread. तो वो जो मोरिंगा सूप पिया मैंने was absolutely delicious. हाँ. किस तरह से बनाया जाता है उसको? सो जो मोरिंगा रहता है हम्म। उसको हम लोग उबाल लेते हैं, छान लेते हैं और उसमें हम लोग नमक, लिटिल बिट ऑफ पेपर और गार्लिक डाल देते हैं और हो गया आपका मोरिंगा सूप। Absolutely easy to make. यस। Definitely try this at home. बीटरूट चीला बिल्कुल जैसे उत्तप्पा होता है हाँ वैसे लग रहा वैसे है। लग रहा है। और आपने डिजर्ट भी लेना है, ओट्स है उसमें, ब्लूबेरीज है, आलमंड मिल्क में बना है। तो तो अगेन डिजर्ट भी हेल्दी है। वेरी हेल्दी। यस, वन ऑफ माय गो टू इज दिस काढ़ा। ये काढ़ा मैं कभी भी मेरा रिकॉर्डिंग होता है या मुझे गाना पड़ता है तो मैं ये काढ़ा पीती हूँ। बस पानी में आप दालचीनी, लवंग, इलायची, अदरक थोड़ा और उसको अच्छे से उबाल के 10-15 मिनट्स मैं ये लेती हूँ एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द थ्रोट। आपका शेफ सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाता है। जनरली वी ट्राई टू मेक इट इन घी और ऑलिव ऑयल। ये ओट्स, ब्लूबेरी, आलमंड मिल्क से Okay. बना एक डिजर्ट है, वेरी हेल्दी। म्यूजिक तो चला आधी गया। रात को कौन है ऐसा घर में जो किचन में या फ्रिज में जाके स्नीक इन करके कोई मिडनाइट स्नैक खा रहा हो? आधी रात को मिडनाइट स्नैक्स इज ऑल अबाउट देवेंद्र फडणवीस। ही लव्स डार्क चॉकलेट्स। उनको मैंने कई बार पकड़ा है आधी रात को अंधेरे में जाते हुए और वो फ्रिज से और आपने बताया किचन के पहले इंचार्ज आपकी मदर इन लॉ हुआ करते थे, फिर बीच में आपको दिया गया ये डिपार्टमेंट एंड नाउ दिविजा। सो आई वांट टू नो सीएम सर को सबसे अच्छी डिश
कौन सी लगती है और किसके हाथों की बनाई हुई लगती है? तो मैं थोड़ा बनाती थी और कभी कभी देवेन को ऐसे सरप्राइज खिलाने की कोशिश करती थी। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया, यू आर सच ए नाइस बैंकर, सच एन इंटेलेक्चुअल, तू आई को ही बनाने दे। इनडायरेक्टली दैट शी इज टू गुड, यू स्टे अवे। वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम लोग रेसिपीज बताते हैं इन लोगों को, हमारे कुक्स को, कि कैसे बनाना या क्या बनाना कब। बट आई एम नॉट किचन इंचार्ज ओके, कंप्लीटली। सीएम सर भी इस व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट हैं, वो भी नहीं, नहीं, रेसिपी नहीं। शेयर करते हैं। That's only me and the people who cook. बट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि वो जब आपको देखने आए थे शादी के लिए, तब आपकी मॉम ने आपको कहा था पोहा बनाने के लिए, एंड देन यू रिफ्यूज्ड। So it was a typically arranged marriage. It's always set कि the boy comes to the girl's place and then she makes something and serves. So मुझे वो बड़ा अटपटा लगा खुद करना. That's why I said I will meet him out first after the parents decided. तो मैं उनसे देवेन जी के एक फ्रेंड के यहाँ मिली, जहाँ उनका एक छोटा सा प्रोग्राम चालू था, तो ही इनवाइटेड मी ऑल्सो। तो वहाँ मैं मिली, वहाँ हमारी बातचीत हुई एंड इवेंचुअली ऐसे ही 2-3 बार मिलके वी डिसाइडेड दैट वील मैरी। ओह, सो इवन दो इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज, बट आपने कहा कि आप उन्हें अलग मिलेंगे। हाँ, बिकॉज कितनी सारी चीजें होती है जो दो लोगों को डिस्कस करनी होती है एक दूसरे के बीच। इट्स अ लॉन्ग लाइफ एंड यू नीड टू नो दैट पर्सन वेल। प्रॉपर कुंडलिया मैच हुई थी हमारी एंड पेरेंट्स वर ओके विद द फैमिलीज। But how was your first meeting with him? Was he always in politics at that time also? दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज एन MLA, सेकेंड टर्म MLA, किसी पद पे नहीं थे उसके अलावा। बट ही वॉज अ वेरी आई मीन ऑनेस्ट MLA। उनका एक इम्प्रेशन यही था कि ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। पॉलिटिकल जो फील्ड है वो एक टूल के जैसे यूज करते थे और है फॉर सोशल चेंज। बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। आपकी साइड भी समझने वालों में से थे वो। You know, I want to go back to your childhood. You spent many years in Nagpur, of course. आपके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स। उन्होंने ये नहीं कहा आपको कि आप डॉक्टर बनो, बिकॉज हमेशा डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं। मेरे पेरेंट्स का नर्सिंग होम था और फादर का कंसल्टेशन क्लिनिक एंड मदर का भी था। उनके क्लिनिक या नर्सिंग होम में जाती थी तो दैट स्पिरिट स्मेल यूज्ड टू रियली टेक द ब्रेथ आउट ऑफ मी। मुझे वो थोड़ी उसकी एलर्जी थी और तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। बट आई मस्ट टेल यू कि डॉक्टर्स की लाइफ इतनी डिवोटेड होती है, डे एंड नाइट ऑन द डाइनिंग टेबल ऑल्सो दे स्पीक अबाउट देयर पेशेंट्स, देयर ऑपरेशंस, हिस्टेक्टोमीज एंड सीजर्स। मैंने उनकी बहुत कठिन ऐसी लाइफ देखी। स्पेशली माई मदर इज अ गायनिक, तो एनी टाइम शी हैड टू गो फॉर इमरजेंसीज के लिए तो कभी भी जाना पड़ता है। तो मुझे लगता था कि आई वांटेड अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ। स्पोर्ट्स खेलती थी मैं, टेनिस में आई यूज्ड टू रेगुलरली Haven't you represented state also for tennis? Yeah, through MSLTA I had represented the state. And were you always very ambitious, Amrita ji? Because even today you can sit back and relax, but you're always up to one thing or another, be it your social work or you are continuing to work in your personal capacity as well. हमेशा से आप ambitious रहे हैं? Yeah, ambitious as in पेरेंट्स को देखा था, मम्मी एंड पापा दोनों दे ऑलवेज वॉक टुगेदर। दोनों डॉक्टर्स थे एंड दे इनकलकेटेड दैट स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस दोनों में, मेरे भाई में भी और मुझ में भी। उसकी वजह से आई ऑलवेज थॉट कि यस आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन ऑल्सो, इरिस्पेक्टिव ऑफ माई हस्बैंड्स पोजिशन और हिज करियर। तो मैं अपना हरदम करती रही। वाइल ही वॉज MLA, आई वॉज हेडिंग अ प्रीमियम ब्रांच इन नागपुर। आई वॉज ऑलरेडी अ सीनियर मैनेजर व्हेन आई गॉट मैरिड टू हिम। और उसके बाद मैंने जॉब भी कंटिन्यू किया, तो उससे मुझे बहुत एक अलग एक्सपोजर मिला। काफ़ी कुछ सीखने मिला कि खुद का पैसा भी कैसे निवेश करे या कैसे उसे इन्फ्लेशन दर से उठा के आगे बढ़ाए अपने इन्वेस्टमेंट्स को। तो अपना मनी मैं खुद ही मैनेज करती हूँ एंड उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बिकॉज हैविंग अ करियर इज डिफरेंट थिंग, बट मैनेजिंग योर मनी आउट ऑफ दिस करियर वो भी आज ज़रूरी है हर स्त्री के लिए। एंड आई डू इट फॉर द होल फैमिली। जो भी मेरे पास आता है घर का रिलेटिव, मैं सबके लिए करती हूँ। और देवेन जी आपसे लेते हैं पर्सनल फाइनेंस एडवाइस? देवेन जी के पास अकाउंट में पैसे ही नहीं रहते, तो फाइनेंशियल मैनेजर मैं ही हूँ एंड आई एम द पर्सन हु सेव्स फॉर द फैमिली, फॉर आवर फैमिली ऑफ 3 and 4 माय मदर इन लॉ। राइट। देवेन जी इज कम्प्लीटली अ सोशल वर्कर। उनका तो जो वो MLA का जो थोड़ा बहुत अर्निंग है वो भी आता है, तो वो कहाँ जाता है, आई डोंट इवन कीप ट्रैक ऑफ दैट। So you started your career in the banking space, right? Yes, yes. तो आप पहले बैंकर बनी या पहले सिंगर बनी? Since I was 5-6 years old, my father is a great classical singer. Okay. So was my dadi.
तो मैं उनसे पहले अपने सरगम या नोट सीखी एंड उसके बाद डिफरेंट गुरुज इन नागपुर। आई परफॉर्म्ड इन वेरियस चैरिटी इवेंट्स इन नागपुर। मुंबई आने के बाद वही एक्सपोजर बड़ा हो गया एंड पीपल गेव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और कुछ अपॉर्चुनिटीज मैंने एज पर माई प्रोफाइल पिकअप किए। दैट्स माई गो टू प्लेस, वो मेरा निर्वाणा है। म्यूजिक इज माई salvation. You know, you sound like any of us, extremely driven, ambitious, a corporate woman also. पर जब आप एक पॉलिटिशियन से शादी कर रहे थे तब आपको ये नहीं आया कि यार मुझे एक पॉलिटिशियन से शादी नहीं करनी है? बिकॉज कितने सारे स्टीरियोटाइप्स या थॉट प्रोसेस होते हैं हमारे इन टर्म्स ऑफ हाउ अ पॉलिटिशियन लिव्स हिज लाइफ, राइट? मेरे मन में आया था, बट जैसे हमारी 2-4 मीटिंग्स हुई और मुझे उनकी तरफ से पता चला कि आई हैव द राइट ऑन माई ओन लाइफ एंड ऑन माई ओन डिसीजंस। चाहे बैंकिंग कंटिन्यू करना हो, चाहे सिंगिंग चालू रखना हो, चाहे जो भी फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज मेरे मन को भाती हो वो करनी हो आगे बढ़ के, तो ही ऑलवेज सेड कि गो अहेड, डू योर ओन थिंग्स। तो जब आपने बताया आप उनसे 2-3 बार मिली थी तो ये बातें क्लैरिफाई हो गई थी कि आप अपना काम कंटिन्यू करते रहेंगे नो मैटर व्हाट ही अचीव्स। Absolutely, and he also told me he's not going to be the earning member of the family. I said it's okay, but I'm doing my own things. That is okay for you? He said okay. Once I started working, I never took money from my parents also. So it was win-win for me. बिकॉज अगर कोई बोलता कि मेरे पास बहुत कुछ है और आपको घर पे बैठना है या इतनी चीजें मैं जो स्पेसिफाई करता हूँ वो करना है, शायद मैं नहीं एडजस्ट हो पाती। बट पता है हम कई सारी चीजें प्लान करते हैं पर शादी के बाद कुछ तो बदलता है, स्पेशली व्हेन यू बिकम अ मदर। हम अपने आप को लास्ट और बच्चे को पहले रखने लगते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था व्हेन यू बिकेम अ मॉम? डिड योर लाइफ चेंज बिकॉज you've been working all along? Absolutely, that was the most vulnerable phase of my life. क्योंकि सब धरा का धरा रह गया। दिविजा was born and I thought my life is onwards for her. I got a 3 months leave उस टाइम, तो 3 महीने maternity leave मिलती थी। कहाँ काम करते थे? मैं एक्सिस में ही थी, एक्सिस बैंक। अच्छा। I've always been with Axis Bank, but that time देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि knowing you, तू अभी ये गैप ले लेगी तो you won't be able to cope up and then you may be frustrated. Go ahead and we are there with Divija and weekends अच्छे उसके साथ spend करो and whenever you get time take more offs if you want but don't leave your job, he said. तो उनका वो advice मैंने माना, उसकी वजह से I remained in the market क्योंकि if there is this gap, this is a big brain drainage for corporates. After 3 months I joined again. Eventually I got used to being a little away from Divija. Although I used to make up for that time, there were guilt bouts also. जैसे उसने उसके फर्स्ट स्टेप्स चले, मैंने वो वीडियो पे देखा, मोबाइल पे मुझे मैसेजेस आए कि वो फर्स्ट स्टेप चल रही है। आई वॉज नॉट देयर इन फ्रंट बट स्टिल देन दैट्स द प्राइस यू पे फॉर व्हाट यू हैव टू डू एनी व्हिच वेज। एब्सोल्युटली, एंड आई कैन सो रिलेट टू दिस क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न। मुझे भी ऐसा ही लगा कि बस अब लाइफ यही है, यू नो, फॉर माय डॉटर। एंड एग्जैक्टली लाइक योर हस्बैंड, my husband also pushed me to say that, you know, this is not the end of your life. Please go continue working. And I feel like husbands, of course, you know, at this point of time, that's the support you need. So how is Devendra as a husband? Is he romantic? I always say he's a people's man. And I knew that from day one. So he's not romantic, but he's supportive. As in, अगर आपको कुछ करना हो, he will never create any question marks in front. बोलेंगे आप जो करना है आप कीजिए, और एक विश्वास रखते हैं कि whatever she will do, it will be for good of all. I always say he's an absent husband. So and I don't feel bad about it क्योंकि जिस तरीके से, जिस स्पीड से उन्होंने काम किया है for महाराष्ट्र, I feel proud of it. तो I give him that leverage कि ठीक है आप हमारे लिए नहीं हो, still it's okay, we'll take care. Divija and Deven have hardly gone out for any vacations also. Last year once only we went to Mathura Vrindavan because Divija insisted. She is a Krishna Bhakt. That was that 1.5 day tour. That's it. Across 10 years I don't remember tours with him. All wives usually complain कि, you know, I mean, वो शायद पूरे महाराष्ट्र के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, but घर पर वो आपके हस्बैंड हैं, and I'm sure you must be having some expectations from him. Do you often complain, or are you that understanding that you've accepted that part of his life? No, I don't, because मुझे दिखता है उनके pressures, उनकी involvement in his work. जो overall good वो कर रहे हैं, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है.
तो आई कीप माई सेल्फ बिजी इन वॉट आई लाइक। और दिविजा भी कभी कंप्लेन नहीं करती। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉट देवेन हैज इन दिविजा, कि वो कभी ऐसा नहीं सोचती कि बाबा नहीं है, सबके मदर फादर एक साथ जा रहे हैं। You are not a typical politician's wife, you know. You hold your ground. जो आप करना चाहते हैं आप करते हैं, जब आप बोलना चाहते हैं आप बोलते हैं. Does he ever tell you, अमृता ऐसे नहीं, ऐसे करो, या ये कोई आके आपको सजेस्ट करते हैं or something? He never does that, कभी नहीं। उल्टा मुझे हमारे खुद के बहुत पसंदीदा कार्यकर्ता जो होते हैं वो आके कभी बोलते हैं कुछ चीज़ें, कुछ टिप्पणी देते हैं या बोलते हैं। आई टेक नोट ऑफ दैट एंड एट टाइम्स आई ब्रिंग अबाउट चेंज ऑल्सो। बट देवेन जी ने खुद मुझे आज तक किसी भी बारे में कुछ भी नहीं बोला है। मुझे कभी कभी लगता है शायद उनको वो गिल्ट होगी कि ही इज नेवर देयर, तो Yeah. क्यों बोले। आप दोनों में अगर कभी कोई नोक-झोंक होती है तो सॉरी पहले कौन बोलता है? इट्स वेरी ब्लैंड एंड बोरिंग, बट हम नोक-झोंक नहीं करते। अभी अक्रॉस दीज इयर्स इतना अंडरस्टैंडिंग है कि आई नो वो जब आते हैं वापस एंड आई जस्ट अंडरस्टैंड कि ये बहुत थके, ही जस्ट वांट्स टू स्लीप, सो आई डोंट डिस्टर्बिंग हिम अदर देन द मैसेजेस विच आई हैव टू गिव। लोगों के मैसेजेस हो या दिविजा का कुछ बताना हो, आई डिस्कस दैट exclusively point wise. Okay. And I leave him to his glory, as in he has to rest and rejuvenate for the next day. कोई स्पेशल ओकेजन्स हो, त्योहार हो, बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, हाउ डू यू लाइक टू सेलिब्रेट? So दिविजा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। वो Okay. अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ थीम बना के सेलिब्रेट करती है। एंड आज तक अक्रॉस दी 16 ईयर्स, शी 16 नाउ, देवेन जी रहे हैं। वो एक दो घंटे वो निकाल के वो जरूर रहते हैं उसके बर्थडे में। दिवाली में एट लक्ष्मी पूजन वी आर ऑलवेज टुगेदर। और होली में हम साथ में होते हैं। अभी गणेश चतुर्थी आके गई, रोज की एक पूजा तो भी हम साथ करते हैं 10 दिन के गणेश चतुर्थी में। उनके साथ क्या होता है, बहुत लोग बैठे होते हैं तो वो अपने लंच या डिनर भी लोगों के साथ करते हैं। तो सब कभी कभी मैं भी ज्वाइन करती हूँ और आई हैव फूड विद देम। There's one thing common between the two of you. आप दोनों को गाना बहुत पसंद है, am I right? यस यस। तो आप दोनों साथ में कभी गाते हैं? Is there a favorite song? साथ में तो नहीं, बिकॉज उनको गानों के लिरिक्स he always remembers, but he's a very besura person. So I don't let him come in between my singing because वो पूरा एक साथ नीचे जाता है, otherwise it sounds bad. उनके साथ शादी के टाइम हमने गाया था। कौन सा गाना? उसमें हमने पिया तू अब तो आजा गाया था। ओह, हाँ, यानी मैंने ही गाया था और अच्छा। उन्होंने सिर्फ वो अमृता माय डार्लिंग ऐसा बोल दिया था। Is it true कि शादी होने तक आपने कभी वोट भी नहीं किया था? हाँ, ये सही है। हाँ। बिकॉज मैं अपना बैकग्राउंड आपको बता चुकी। इट वॉज अ टिपिकल डॉक्टर्स फैमिली। हमारे रिलेटिव्स भी दे आर डॉक्टर्स। हमें ये भी नहीं पता था कि लोकल एमएलए हमारे एरिया का कौन है। यानी हम बच्चों को, पेरेंट्स को पता होगा, बट दे हार्डली डेल्ट विद देम। बहुत बुरा लगता है अभी सोच के, बिकॉज नाउ इतने हम अवेयर है कि एवरीवन शुड वोट। दैट्स द फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। देवेन के साथ शादी होने के बाद देवेन ने हमारे इलेक्शन कार्ड्स बनवाया पूरी फैमिली के। So, हमारे सीएम सर ने ना सिर्फ अपने इन-लॉज का दिल जीता बल्कि कुछ वोट भी जीत लिए। हाँ, एक माइंडसेट भी बदल लिया कि बिल्कुल। हाँ, एवरी वोट काउंट्स। So, I'm very curious to know, आप इतने अनअवेयर थे of that political side of things, और जब आपके अपने पति चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, द फाइनेंशियल कैपिटल जहाँ है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर इन 2014, द फर्स्ट टाइम, Yeah. व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक? When he became state president महाराष्ट्र के, तभी दिविजा born हुई थी actually. And Okay. people used to say now he's going to be ACM होने वाले हैं। तो मैं उनकी उड़ाती थी कि क्या बोल रहे हो, अभी impossible है, he is growing, he is Yeah. learning, और अब ऐसे मत बोलो, unnecessary, why to create that kind of a rumor ना। तो मुझे ऐसे मजाक में लगता था वो, और एक्चुअली बन गया तो इट वाज सरप्राइज फॉर मी। बट इन अ वे मुझे लगा कि ही वाज मोस्ट डिजर्विंग दैट टाइम बिकॉज ऑफ हिज इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। मोदी जी मेड दिस डिसीजन एंड इट वाज राइट, आई फील। ऑन दैट नोट हम एक गेम खेलेंगे, हाँ। विच इज आई वोट फॉर। शादी से पहले तो आपने वोट नहीं किया, पर अब आपको इन दो चीजों में से किसी एक चीज पे वोट करना है। जीन्स टॉप और जिम वेयर, जिम वेयर, तर्री पोहा या वड़ा पाव? तर्री पोहा। नागपुर का तो बहुत फेमस है। बहुत फेमस है। आपकी कोई फेवरेट जगह है जहाँ पर आपको पसंद है तर्री पोहा? देयर इज दिस एरिया धर्मपेट, वहाँ पे एक चौक है, वहाँ पे बहुत अच्छा एक ठेला बैठता है तर्री पोहा वाला, सो पीपल लव हिम। अर्ली मॉर्निंग मीटिंग या लेट नाइट जैम सेशन? लेट नाइट जैम सेशन। नागपुर विंटर्स और मुंबई रेन?
Oh, veto right लूंगी दोनों. अच्छा. Because I love the rains here and also Nagpur winters are गुलाबी ठंडी होती है. Singing या banking? Love is definitely singing. Okay. Or banking is my responsibility. Do you still work? I'm still with the bank. Despite being the wife of chief minister, you continue working in the bank. Now it's 20 years. Netflix या live concert? Live concerts. Any favorite ones जो आपने ऑफ लेट देखा हो जो आपको बहुत पसंद आया हो? मुझे A.R. रहमान का तो अच्छा लगता ही है whenever I see him, अरिजीत का. And I've seen Coldplay lately. इंडिया में भी बाहर गई थी तभी भी. मोदी जी या देवेंद्र जी? Who do you vote for? मोदी जी, absolutely. मैं सिर्फ एक इंसान की फैन हूँ and वो है मोदी जी. आपको मिला है मौका उनसे मिलने का? Have you met him? I've met him and actually I just couldn't speak. He was speaking and even asking questions, one-liner answers दे रही थी. मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी. ऐसे मुझे पसीने आ रहे थे, पता नहीं क्यों. I'm a fan. We've always seen you being so bold and so courageous. बट मोदी जी के सामने आप नर्वस हो गए. Nervous हो गई. शाहरुख खान और सलमान खान, who do you vote for? Currently, I will vote for Shah Rukh Khan Okay. because he's joining me for one of my very important shows. Oh. It's a program at Gateway of India on 22nd of November as a Okay. tribute to the martyrs of 26/11 Right. attacks or Yeah. also Pahalgam attacks. Which is that one social cause that you are personally very attached to? I'll mention two. Okay. एक विलेज डेवलपमेंट जैसे आंगनवाड़ी अपग्रेड करना, क्रेमेटरीज बनाना या वहाँ के स्कूल अपग्रेड करना. वहाँ लोगों के लाइफ में जो बदलाव आता है वो तुरंत दिखता है. बिल्कुल. एंड सेकंड इज सोसाइटी को यू हैव टू गिव बैक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड डू इन हर ओन स्मॉल लिटिल वे. आप कुछ करने जा रहे हो बहुत अच्छे इंटेंशन से, पर अगर सोशल मीडिया पर ध्यान किसी और चीज़ पर जा रहा है, हाँ. and that is so sad. But does it bother you? Because comments then about what you are wearing takes more importance than what you are doing. few times that has happened. बट मुझे दुख सिर्फ इस बात का होता है, नॉट कि मुझे ट्रोल करते हैं. मुझे इतना ही लगा कि हमने बहुत मेहनत की थी कुछ प्रोजेक्ट्स पे. जो थॉट प्रोसेस है वो अवेयरनेस लोगों तक जाए या हम लोग एक चेंज ला सके, तो वो साइड में रह गया और ये सब चीज़ें आ गई. उसका मुझे उस समय दुख हुआ. बट फाइनली इट इज़ अबाउट लर्निंग एंड मूविंग अहेड. आपको डिसाइड करना है, आपको बॉक डाउन होना है उस नए वॉइस से, आपका कॉर्स चेंज करना है कि यू आर श्योर ऑफ योर ड्रीम्स. अगर आप श्योर हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो आप अपनी ड्रीम्स मत छोड़ो, आप उस रास्ते से चलते जाओ. कंसिस्टेंसी विल टेक यू टू वेयर यू वांट टू गो. And what about Devendra ji? Does he say anything? Does he react or feel in a certain way about this? No, in fact, I only once a while if I go to him, ki, oh God, I wanted to have this picture ahead, but this came ahead. So he said, check, introspect what you can do better or how you can not allow this to happen. But you know, it's amazing from what you speak about our chief minister. He really walks the talk women empowerment. You Yes, know, yes, in his yes. own subtle ways. You हाँ. know, आपको ना रोकना, ना किसी अलग तरह से react करना. Then I think it all begins at home firstly before it goes outside. In fact, मुझे तो आश्चर्य लगता है जब विमेन आर वर्किंग और आदमी बड़े गर्व से बोलते हैं कि मैंने उसको ये फ्रीडम दिया है. फ्रीडम देने की बात होती है. वी हैव टू फील इट एंड गिव इट टू योरसेल्फ. तो ये जब आदमी कहता है ना, हमने हमारी बहू को फ्रीडम दिया है, हम हमारी बेटी को फ्रीडम दिया है, तो फ्रीडम इज ऑल्सो लीश कि आप दोगे और कितना दोगे. नो, इट्स ऑन यू. You know, also आपको कहते हैं महाराष्ट्र की वाहिनी. You know, like a भाभी. That's a Maharashtrian word for भाभी, बड़े भाई की वाइफ. और हम सबको एक इमेज होता है कि हम अपनी वाहिनी को कैसे देखना चाहते हैं. साड़ी में, पल्लू में, you know, नथ डालकर, नौवारी साड़ी. Yes, yes, But yes. आप सारे stereotypes तोड़ रही हैं when it comes to that, right? आज की डेट में पंढरपुर में तो मैं भी साड़ी और नथ में रहती हूँ. आई एम इन साड़ीज ड्यूरिंग आवर 15th अगस्त प्रोग्राम, 26 जनवरी के प्रोग्राम्स में. बट मैं अदरवाइज भी दिख जाती हूँ. वहाँ इट कम्स टू माई ओन चॉइसेस एंड आई बी एज आई एम. बट महाराष्ट्र का कोई भी स्टेट प्रोग्राम हो, देवेंद्र जी के साथ जाना है हो, तो आई नो व्हाट्स द प्रोटोकॉल. आई एम ऑलवेज ड्रेस दैट वे व्हाट महाराष्ट्र वांट्स मी टू बी इन. बट देन एक महाराष्ट्र का हिस्सा वो भी है विच इज़ यंग, Yeah. which is Gen Z. We have to resonate with our own people. And in fact, the most comfort wear हाँ.
For me is a nawari. How they tie it up, you have seen. तो वो तो रोज के पहनावे में नहीं है, पर नवारी लेडीज बाइक भी चलाती है पहन के, बिकॉज इट्स लाइक अ पैंट. सो यू हैव टू नो हाउ फास्ट यू हैव टू मूव इन लाइफ. कि आप साड़ी में दौड़ पाएंगे, कि कोट पैंट में दौड़ पाएंगे, कि आप अपने जिम सूट में दौड़ पाएंगे. जब दौड़ने की बात आती है, आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के दौड़ने की बात आती है, तो आप आदमी जैसे ही ड्रेसअप होंगे ना. अब दौड़कर कहाँ पहुँचना चाहती है? मुझे कहीं नहीं पहुंचना है, मुझे सिर्फ एंजॉय करना है. मेरी चाल, मेरी दौड़, एक एक स्टेप मुझे एंजॉय करना है. दैट्स इट. आई डोंट वांट टू रीच एनीवेयर. आई वांट टू एंजॉय एवरी मोमेंट एज इट कम्स. आप आज की महिला को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो जगल करती है अपने काम में, परिवार में, अपने पर्सनल पैशन के साथ? What is it that you would like to advise, because you are leading by an example? आई वुड जस्ट से कि जस्ट बी. आप हो वैसे रहो. हर पल आपके लाइफ का ज़रूरी है. यू लिव ओनली वन लाइफ, लिव इट फुली. और मेरे एक गाने की कुछ पंक्तियाँ याद आई, वो मैं उनको डेडिकेट करूँगी कि अपने खुद पे यकीन रखिए और हरदम ये सोचिए कि हाँ, मुझे खुद पर यकीन है. ये कुछ ऐसा जुनून है सारा जहाँ, ये ज़मी ये आसमां, अलग मेरा ये रंग है, मेरी खुद से ही जंग है, जीत जाओ ए खुदा अगर तू मेरे संग है. वाओ, वेरी वेल सेड. आप पॉलिटिक्स में रुचि रखती हैं? नो नो नो. Would you ever want to get into politics? I am a social entrepreneur and Right. I love working for people. एंड जो भी मुझे करना है, इम्प्लीमेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स, वो मैं कर रही हूँ. उसमें मुझे बहुत सुख शांति है. मुझे अभी फ़िलहाल तो मेरा बैंकिंग करियर भी छोड़ना नहीं है, तो पॉलिटिक्स का सवाल ही नहीं आता है. और मेरा सिंगिंग भी छोड़ना नहीं है, तो पॉलिटिक्स का और भी सवाल नहीं आता है. बिल्कुल. अगर आपको एक दिन के लिए हाँ. देवेंद्र जी के साथ लाइफ स्वैप करनी हो, आप ओह. एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाएं, हाँ. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? वो देवेंद्र जी ने इतना कुछ कर लिया है ना, तो स्कोप बहुत कम है. इंफ्रा डेवलपमेंट ही इज डन लाइक एनीथिंग फ्रॉम फॉर मुंबई, फॉर महाराष्ट्र. उन्होंने जो करप्शन हमारा एवरी लेवल ऑफ ऑफिसर में था, उसमें एक डर बिठा दिया है, जिससे आज वो दूर है करप्शन से, या करने से झिझकते तो है कि पकड़े जाएंगे. उन्होंने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स सोचे हैं, जैसे वनवर्ड हो, या लिंकिंग ऑफ द ओशन एंड लिंकिंग ऑफ द रिवर्स, जिससे हमारा लॉजिस्टिकल कॉस्टिंग कम हो जाएगा. इतना कुछ किया है. पर एक दिन अगर मैं देवेंद्र जी बन जाऊँ, तो मैं छुट्टी लेके अपनी वाइफ और बेटी के साथ किसी अच्छे डेस्टिनेशन में जाके आई विल chill. I learn to chill. Yeah, that's more like it. That's the answer I was looking for. If Amrita Fadnavis had a warning label, what would it say? मुझे ना सबसे ज़्यादा गुस्सा जिससे आता है वो है बैक स्टैबिंग. आई डोंट लाइक पीपल हु बैक स्टैब, जो धोखा देते हैं. कम हियर टू बी ट्रू एंड ऑनेस्ट, अदरवाइज प्लीज स्टे वेयर यू आर. You know, you are today in a very powerful position, right? As the wife of the chief minister, plus in your own capacity also. Lots of people would come to take undue advantage of your position as well. कितनी आसानी से आप लोगों को परख लेती हैं? अब तो इजी हो गया है, बट अर्लियर आई मस्ट एडमिट दैट आई वाज वेरी नाइव. समझता नहीं था कि इंटेंशंस हो सकते हैं अदर देन व्हाट इज सीन ऑन द फेस. पर अभी समझ में आता है तुरंत. पॉलिटिक्स के बारे में आप कुछ समझी हैं अभी? आई वुड जस्ट से कि पॉलिटिक्स जब तक आप लोगों के लिए इस्तेमाल करें, आपको रिस्पेक्ट रहेगा, आपको प्यार मिलेगा. और जब आप अपनी फैमिली, खुद के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए इस्तेमाल करें, दैट इज़ योर डाउनफॉल, स्पिरिचुअल लेवल पे भी एंड इन पॉलिटिकल करियर ऑल्सो. सो आई फील पॉलिटिक्स इज़ अ टूल टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल, टू ब्रिंग अबाउट चेंज. आप यहाँ पैसा कमाने के लिए मत आइए. अगर आप पॉलिटिक्स में पैसा कमाने के लिए है, तो आपने गलत रास्ता चुना है. सो फॉर मी पॉलिटिक्स इज ऑल्सो वेरी डायनेमिक एंड फ्लीटिंग. आप आज हो पावर में, कल नहीं हो. बट आपके रिलेशंस, आपने जो प्यार लोगों का इकट्ठा किया है, वो हरदम रहेगा. रिस्पेक्ट, रिलेशंस, लव. बट इट ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, राइट? आपने कहा आज आप पावर में हो और कल आप पावर में ना रहो. और स्पेशली इन महाराष्ट्र वी हैव सीन द चेंज ऑफ हैंड्स ओवरनाइट. देयर इज अ सीसॉ हियर. Does it not get people around feel insecure about their own positions and lives in general? I always remember where I've come from. I've come from an upper middle class family जो अपनी values जानती है,
जिसको पता है उनका इनकमिंग आउटगोइंग क्या है, हाउ टू स्टे विद इन द रिसोर्सेज एंड हाउ टू बी कनेक्टेड टू द ग्रास रूट एंड बी हैप्पी इन टू रिलेशंस। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स ये ऊपरी चीज़ है, जैसे बहती गंगा, डायनेमिक, वो तो आएगा और जाएगा। लाइक अ प्रिटी गर्ल विल नेवर नॉट ऑलवेज स्टे प्रिटी लॉन्ग टर्म। वंस यू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ लाइफ, पॉलिटिक्स वैसा ही है। Do you ever see our chief minister being stressed about something? क्या आप जाके उन्हें हेल्प करती है तभी, या कभी वो स्ट्रेस होते हैं? How does he deal with the stress? वो कभी टेंशन घर पे नहीं लेके आते। He might just come, want to be, have his me time and be on his own. But he's always come back home very happy, smiling, just talking few words with Divija, some happy words, exchange of words. But मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि वो गुस्सा होके या चिढ़ के या डिप्रेस होके घर पे आए। Never in our lifetimes. Wow. Once a while I was in 2019 for the fiasco which happened. Right. Because that was backstabbing. But otherwise, that time also I never saw him angry or depressed. He was like, ठीक है, it's a part and parcel of this whole scheme of events and we'll sail through this also. आपने बताया बैक स्टैबिंग से आपको बहुत गुस्सा आता है, और ऐसा इंसिडेंट लाइफ में you said that ऐसा हुआ भी है. How easily do you forgive people? I confront, I give a chance. मेरे पास जो लोग हैं ना, मुझे दूर करना नहीं अच्छा लगता, फिर भी इन चीज़ों के लिए गुस्सा ज़रूर आता है इससे, बट आई forgive. It's not that कि वो मैं मन में रख लेती हूँ. It was a part of your growth journey. Right. And people have contributed in that, कुछ अच्छा करके आपके साथ या बुरा करके. It's all a learning. मैंने देखा है आप मंगलसूत्र गले में नहीं बल्कि हाथ में पहनते हैं. Is there a story to that? So अगर मैं रियल स्टोरी बताऊँ तो मैं ज़्यादा गले में कोई भी नेकलेस या चेन डाल नहीं सकती हूँ. It's a little bit allergic for me. Okay. So उसीलिए मैं हाथ में पहनती हूँ. There was this talk show जिसमें मुझे ये पूछा गया था. Okay. तो मैंने मजाक में बोला था, वहाँ लेडीज़ ने पूछा था मुझे, आपके तो पति आपको का गला पकड़ते हैं पर मेरे पति मेरा हाथ पकड़ते हैं, तो मैं हाथ में पहनती Oh, wow, हूँ. that's a ऐसे मैंने sweet तब answer. जवाब दिया था. और वर्षा, घर में कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जो सारे ही फैमिली मेंबर्स को फॉलो करना होता है? ऐसा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल तो नहीं है, बट यस वी हैव टू मीट दिविजा's दादी, माय मदर इन लॉ, डेली क्या कर रही है. Thank you so much, Amrita ji. Thank It's been you. amazing chatting with you, eating this delicious food. Thank you so much, Kamya. Yeah. And it was a lovely session. और जाते जाते I would love to meet Divija's Dadima. So if I can have the honor to meet her as well, since it's a protocol and a ritual of this house, I'd be honored to meet her. Sure, sure. आज के ब्रंच में बहुत सारी बातें थी और मुझे लगता है कि ऐसी बातें थी जो आपको बहुत आपके लोग प्रभावित करती हैं. और बेसिकली मुझे लगता है कि एक इंसान जिसकी थॉट प्रोसेस में बड़ी क्लैरिटी होती है ना, और जो उसको बताना अच्छे से जानता है, बेसिकली उसकी बात सुनने का भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है. क्योंकि अगर हम लोग अमृता जी की बात करें तो जिस तरह से वो महिलाओं को लेकर बात कर रही थी, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात कर रही थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि महिलाएं जब बात करती हैं ना कुछ सोसाइटी से हटकर, तो उनको फेमिनिज्म का टैग भी दे दिया जाता है. लेकिन अब फेमिनिज्म की एक्चुअल कैटेगरी क्या है और फिर किस तरीके से वो बात करती हैं या किस तरीके से कुछ लोग उसका एडवांटेज भी ले लेते हैं, वो सब एक डिफरेंट चीज़ है. बट आई थिंक जो बेसिक राइट हैं एक इंसान होने के, उसमें सिर्फ औरत नहीं आएगी, मर्द और औरत दोनों की बात मैं करूँगी. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि अगर हम अपनी सोसाइटीज़ को देखें ना, तो स्टार्टिंग से औरत को काफ़ी ज़्यादा एक आप कह लो कि उसके राइट्स को लेकर उसको खुद को राइट नहीं होता कि वो अपने राइट के लिए बात कर सके. लेकिन अब क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो चुका हुआ है और बहुत सारे कंट्रीज़ को ये चीज़ काफ़ी टाइम से समझ आ चुकी है कि अगर आप महिलाओं का इक्वल कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में नहीं करोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते. और इवन मैं कहती हूँ कि आज के टाइम में आप दुनिया भर के जितने भी ऐसे कंट्रीज़ जो कि ग्रो कर चुके हैं या ग्रो कर रहे हैं, दोनों में महिलाओं का इक्वल कंट्रीब्यूशन देख रहे हो, तभी वो इस स्टेज पर आपको देखने को मिलते हैं. अच्छा, वैसे आज का जो ब्रंच है ना, वो मुझे वाकई एक जो है ना ब्रंच वाली वहाँ पे वाइब जो है वो आई है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बातें थी, खाना पीना कम था, बातें जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी. बेशक वो सोशल इशू से हो रही हों, बेशक वो उनके हस्बैंड के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, आपको हर चीज़ पर जो है ना वो चर्चा करती हुई जो है वो नज़र आई हैं.
सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई उन्हें जो है ना, जो एक वो लाइफ गुजार रही हैं, वो उसके लिए भाई उस पर जो है वेल अवेयर्ड हैं। यानी कि बहुत सारे हम लोगों को जो है वो देखते हैं कि भाई वो ज़िंदगी तो गुजार रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। लेकिन उनकी मैं अगर बात करूँ ना, तो प्रोसेस उनका बहुत क्लियर है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना जवाब देना है, ये चीज़ें जो है ना एक इंसान को पता होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मेजॉरिटी में ये चीज़ देखता हूँ कि भाई हम बात करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट जो है वो चले जाते हैं। इनके अपनी बात को हम खींचना जो है वो शुरू कर देते हैं और वो बोरिंग भी लगना शुरू हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग रोल होते हैं लाइफ में, और दोनों की अपनी अलग अलग, मैं कहूँगी कि इंटरेस्ट भी रहते हैं। बट अगर महिलाओं की स्पेशली बात करें तो मुझे लगता है कि शादी से पहले उनके माँ बाप की सपोर्ट, उनके घर का माहौल, और शादी के बाद उनके हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा उसका महत्व होता है। क्योंकि जैसे मौजम ने बोला कि बहुत सारे लोग वेल अवेयर होते ही नहीं है उनको लाइफ में करना क्या है। बट आई थिंक जहाँ पर आपको एक फ्रीडम दिया जाता है ना, क्योंकि क्रिएटिविटी या आप कह लो कि जो आपकी एक इच्छा है उसकी सोच आपको फ्रीडम में ही आती है, आपको रिस्ट्रिक्शन में कभी भी नहीं आई। अगर आपको बाउंड कर दिया जाएगा तो वो बाउंड सिर्फ आपको उस डिसीजन के लिए नहीं बाउंड किया जाता, आपकी सोच पर भी कहीं ना कहीं पर आपको बाउंड कर दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ये चीज़, क्योंकि अब आकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम मिल चुकी है कि वो एक्सप्रेस कर सकती हैं अपनी फीलिंग्स को, और अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, कि जैसे उन्होंने बीच में जिक्र किया, ये मुझे बहुत मैं कहूँगी कि मेरे दिल को लगा, क्योंकि आज के टाइम में स्टिल मुझे ये चीज़ें बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलती है कि जो पुरुष हैं वो इस चीज़ को लेकर बड़ा वो प्राइड लेते हैं कि हमने इतनी फ्रीडम दी है आपको। और मैं ये बात सोचती हूँ सेम कि फ्रीडम मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम है तो एक महिला को भी अपनी लाइफ में एक फ्रीडम होनी चाहिए कि वो खुद डिसाइड कर सके। हाँ, बाउंड्रीज क्या है वो सबको पता होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको, मेरा नहीं ख्याल कि फ्रीडम आपको किसी से मांगनी चाहिए या आपको कोई फ्रीडम देगा। आप जब मैच्योर हो जाते हो, मुझे लगता है उसके बाद आपको फ्रीडम जो है अपने तरीके से जो आपको सही लग रहा है उसके मुताबिक गुजारनी चाहिए। यार मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि हम जो देसी फैमिलीज है ना हमारी, वहाँ पे आपको जो है ना, बेशक वो पुरुष है या महिला है, हाँ एक सर्टेन एज के बाद जाकर जो है आपके ऊपर जब किसी का होल्ड नहीं रहता, वो एक अलग एक सिचुएशन हो जाती है। लेकिन जो है ना, आपको अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपनी जो एक वो सेंटर पॉइंट बना होता है ना, उससे बाहर निकलने के लिए बेशक देसी फैमिली में मर्द है या औरत है, उन दोनों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। यानी कि एक फ्रीडम हासिल करने के लिए ना, जो आपके अंदर बनप रहा है, यानी जो बाहर आना चाहता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है वो करना पड़ता है। फिर उसके बाद कहीं जाकर आपकी जो है वो सुनी जाती है। मुझे ये चीज़ जो है वो फील होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं करूँगा। देसी फैमिली में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि भाई प्रेस जो है वो किया जाता है हर तरह की फीलिंग्स को, हर तरह की क्रिएटिविटी को। यानी कि कुछ भी आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करना चाहेंगे ना, बस नहीं कर सकते। उसका रीज़न है क्योंकि ये बात मौसम बिल्कुल सही कर रहा है कि देसी फैमिलीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे बड़े हमें लॉन्ग लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं, और ऐसा होता भी है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोग करते हैं, बट मेजॉरिटी, अगर कुछ लोग चुप करके करते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस करके करते हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि भाई इनको खुद ही पता होना चाहिए। तो समहाउ मैंने ये चीज़ मेजॉरिटी में देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो आपको काफ़ी टाइम, एक होता है गाइडलाइन करना और एक होता है कंट्रोल करना हर डिसीजन को, दोनों में बहुत अंतर है। सो मुझे लग रहा है ये काफ़ी लंबी डिस्कशन हमारी फ्रीडम पर चली गई है, बट क्योंकि ये होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में होता है, तो मुझे लगता है इस वजह से ये चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ बड़ी है कि अगर आप कहीं पर काउंटर कर देते हो ना रिस्पेक्टेड वे में भी अपने बड़ों को, तो वो बदतमीजी में काउंट कर देते हो, और बड़े इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी नहीं करते। लेकिन उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि गाइडलाइन देने में और किसी को कंट्रोल करने में फ़र्क होता है, और वो चीज़ मैंने देखा है कि बड़े नहीं अंडरस्टैंड करते। वो हर चीज़ को इस तरह से काउंट करते हैं कि हमारी इंसल्ट हो गई है, हमारे की जुबान कैसे खोली, हमारी ये चीज़ होती है। बट मुझे लगता है कि ये मतलब जिस तरह से वो बता रही थी अपने बारे में, लाइक बड़ा एक अच्छा और एक आइडियल सा इन्वायरमेंट वो मतलब लग रहा था कि इतने कोऑपरेटिव हैं कि वो कभी मतलब किसी बात में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। और
मुझे लगता और वो उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वो भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। तो ज़िंदगी ऐसे ही है कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके बंदा चले। बाकी जितना भी हम लोगों ने ब्रंच में जितनी फूड आइटम्स देखी सारी बहुत हेल्दी और अच्छी थी। इनफैक्ट मोरिंगा सूप की मुझे भी रेसिपी जो है वो मिल गई है। पूछा मैं ये चाहूँगी कि मोरिंगा सूप में हम लोग ड्रम स्टिक्स की जगह पर मोरिंगा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं क्या? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।